क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। कन्वेक्स में भी पढ़े थे और कनकेव में लेंस में भी पढ़े थे। ठीक है, आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस। फर्स्ट रूल है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड है डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, distance measured in the opposite direction of incident ray is negative. Height above the principal axis is positive. Height below the principal axis is negative. ठीक है, अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ये लेंस हो गया, ये कन्वेक्स लेंस है, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सरफेस है किसी स्फीयर का पार्ट होगा, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1, और इधर भी ये सरफेस भी हो गया आपको, ये सरफेस भी एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो इधर हो गया एक सेंटर, इसको 2f2 या C2 से डिनोट कर देते हैं, ये 2f1 या C1 से। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इधर है लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं भी डालेंगे, यहां डालिए, यहां डालिए, यहां डालिए, यहां डालिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी ऑब्जेक्ट डालिएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट जाएगा। अब इससे गया तो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन होगा, इससे भी जाएगा तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में, इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, अब पहला रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई भी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें, यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो मेजर होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट में नापा जाएगा। क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा। कोई भी लेंस रहे, ये लेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का मिड पॉइंट फोकस, फिर ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहां पे डालते हैं तो ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे जाएगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर भी है तो लाइट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, फिर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना पाएगा इंसिडेंट रे के अपोजिट में, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या समझ गए? चलिए, दूसरी बात फोकल लेंथ पे देखते हैं हम लोग। ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट फोकस। ठीक है, अगर लाइट इधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो लाइट ऑब्जेक्ट से आएगा, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट से निकले हुए रे का डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट। अब ये रिफ्रैक्टेड इधर मुड़ेगा, इफेक्टिव फोकस ये होगा, तो फोकल लेंथ हम ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे इस तरह से, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में मेजर होगा। मतलब क्या, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? हाँ, अगर लाइट आपका इधर से आ रहा है, लाइट इधर से, ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट इधर से आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए हैं, है ना, लेंस की मोटाई नीचे है, रिफ्रैक्टेड रे नीचे मुड़ेगा।
ठीक है, तो इफेक्टिव फोकस ये होगा और ये फोकल लेंथ काउंट होगा। अब फोकल लेंथ देखिए, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कनकेव में आप देखिए, कनकेव में देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। अगर इधर ऑब्जेक्ट आप डालते हैं, लेंस की मोटाई ऊपर ज्यादा है, लाइट ऐसे जाएगा, इफेक्टिव फोकस F1 होगा, इफेक्टिव फोकस F1 होगा। तो फोकल लेंथ किधर मेजर हो रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोकल लेंथ मेजर हो रहा है, यानी निगेटिव होगा। दो चीज क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, मिरर में भी पढ़े थे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। कन्वेक्स का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, कनकेव का फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग कुछ इमेज फॉर्मेशन जो पढ़ चुके हैं उस पर ध्यान देते हैं कि और सब चीज कैसे चेंज होता है। एक चीज और इसी में देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, रियल इमेज जो बनता है वो नीचे बनता है, रियल इमेज डाउनवर्ड होता है, और वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, कहीं भी बने। ठीक है, ऐसे जो भी लेंस में वर्चुअल इमेज होगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, देखे हुए आप लोग। ठीक है, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो रियल इमेज का हाइट निगेटिव। वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, तो वर्चुअल इमेज का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा। इतना बात क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। ठीक है, 6 केस पढ़े थे, ये ऑल द 6 का डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट इधर है, इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से रे आ रहा है, कहां कटा, फोकस पे। इफेक्टिव फोकस ये हुआ, तो फोकल लेंथ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, पॉजिटिव हो गया, ये पहले भी आप समझा चुके हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए, इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर हो रहा है, निगेटिव हुआ। अब इसमें मेनली हमको इमेज डिस्टेंस समझना है। अब देखिए ये रियल इमेज है, चूंकि रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज कर रहा है, तो इमेज रियल इन्वर्टेड हुआ, इन्वर्टेड है तो डाउनवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज पे देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस नापेंगे, क्या होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस नापेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर होगा। देखिए सारा रियल इमेज जो है लेंस में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस रियल इमेज का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेंस और मिरर में यही डिफरेंस है, मिरर में रियल इमेज का डिस्टेंस निगेटिव हो जाता था, याद आया, और लेंस में रियल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता है। अब यहां देखिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, पैरेलल रे लिए, फोकस से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर वाला स्टेट चला गया। अब यहां देखिए ये डाइवर्जेंट रे है, जैसे जैसे आगे जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट रे को हम पीछे प्रोड्यूस किए, यहां कटता हुआ प्रतीत हुआ, तो इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज जो है इसका डिस्टेंस देखिए, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में मेजर हो रहा है। ठीक है, तो लेंस में जब वर्चुअल इमेज होगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर?
सारा बात समझ में आ गया। हाँ, कनकेव में देखिए, कनकेव में ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां डाल दिए, मान लीजिए ये, मान लीजिए फोकस F1 F2, कहीं भी ऑब्जेक्ट आप डालिएगा इसमें, पैरेलल रे डाइवर्ज करता है, रिफ्रैक्टेड रे देखिए डाइवर्जिंग नेचर का आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए, ये एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, डाइवर्जिंग है, पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, इमेज बना यहां, ये इमेज हो गया ये, ठीक है। वर्चुअल इमेज हुआ, चूंकि रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस मेजर कीजिए, इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर होता है, क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो लेंस में वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस निगेटिव और रियल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव। क्या सब पढ़ लिए, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, कन्वेक्स का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव, नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ रियल इमेज निगेटिव, क्योंकि रियल इमेज नीचे बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, ठीक है। लेंस में इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस निगेटिव। यही बात याद रखना है, आप लोग से न्यूमेरिकल आराम से बनेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं नोट्स में जितना बात समझा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम क्या है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव, क्योंकि रियल इमेज का कहां बनता है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो रियल इमेज नीचे बनता है, डाउनवर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड। अब रियल इमेज के केस में देखिए, हाइट ऑफ इमेज हो गया निगेटिव, ऑब्जेक्ट का हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव। अच्छा, वर्चुअल इमेज जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है और अपवर्ड होता है। तो वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन देखिए, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग को 10 के क्लास में नहीं पढ़ना, 12 में पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला जानना है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस, फॉर लेंस m इजिकल टू वी बाय यू, ठीक है। और दूसरा है लेंस फॉर्मूला, इसका भी प्रूफ नहीं पढ़ना है 10 में। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस या प्लस, प्लस माइनस मिरर में, मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। इसका भी प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना, केवल फॉर्मूला याद करना है और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर है। v क्या है बेटा, v इमेज डिस्टेंस, ठीक है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ, ठीक है। सिलेबस के बियॉन्ड है प्रूफ इस दोनों का, लेकिन कल हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है।